व्हाइट हाउस में 4 सितंबर की रात बेहद हसीन थी। यह रात बेहद खास थी। विशाल डाइनिंग टेबल था, कई तरह के डिशेज सजे हुए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया एक शानदार डिनर का आयोजन कर रहे थे। यह डिनर अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओज के लिए रखी गई थी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एप्पल के टिम कुक और मेटा के मार्क जकरबर्ग समेत करीब 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी टेक दिग्गज इस मौके पर मौजूद थे। डिनर में पहुंचे सीईओज ने ट्रंप की काफी तारीफ की और तकनीकी प्रगति के लिए उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर काफी लंबी चौड़ी बातचीत भी की। ट्रंप ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब इतने सारे बुद्धिजीवी एक साथ मिले हों। उन्होंने इस टीम को हाई आईक्यू ग्रुप कहकर संबोधित किया। ट्रंप के ठीक बगल में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग बैठे थे, लेकिन सबका ध्यान खींच रहे थे वे सीईओ जो भारतीय मूल के थे। लेकिन एक बात यहाँ सबको खटक रही थी कि इस डिनर में ट्रंप ने एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को नहीं बुलाया था। मस्क की कमी वहाँ मीडिया को काफी महसूस हो रही थी, जिन्हें कभी ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता था, जो ट्रंप के सलाहकार थे और जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने सरकारी दक्षता विभाग चलाने का काम सौंपा था, वे मस्क इस मौके पर नहीं थे। दरअसल इस साल की शुरुआत में ट्रंप और मस्क की दोस्ती में दरार पड़ गई और उसके बाद दोनों दूर हो गए हैं। इसी डिनर के दौरान ट्रंप सभी सीईओ से बातचीत कर रहे थे। वे एआई के क्षेत्र में हो रहे रिसर्च और अमेरिका में हुए निवेश के बारे में भी उनसे पूछताछ कर रहे थे। वे मार्क जकरबर्ग के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की तरफ मुखातिब हुए और उनसे पूछते हैं, और बताइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्या है? यह बड़ी संख्या है। सत्य नडेला ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट हर साल अमेरिका में करीब 75 से 80 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। यह सुनकर ट्रंप काफी खुश हुए। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ट्रंप और सत्य नडेला के बीच की बातचीत को सुना देते हैं। What about Microsoft? That's a big number. Here we are close to, in the United States, around 75 to 80 billion dollars. इस डिनर में सत्य नडेला के अलावा भारतीय मूल के कई नामचीन टेक लीडर्स जैसे सुंदर पिचाई, संजय मल्होत्रा, विवेक रणदिवे और श्याम शंकर भी शामिल हुए। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ ट्रंप भारत पर जबरदस्त टैरिफ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे भारतीय सीईओज के साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं, उन पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। डिनर में 5 सीईओ भारतीय मूल के ही थे। खैर चलिए, हम यहाँ कूटनीति और सियासत की बात छोड़ देते हैं और बात करते हैं भारतीय मूल के इन सीईओज की, जो अपनी प्रतिभा और अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों को चला रहे हैं, उनके सीईओ बने हुए हैं। सबसे पहले सत्य नडेला की बात कर लेते हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। उनका जन्म हैदराबाद में 1976 में हुआ था। इसके बाद वे पढ़ाई और नौकरी के लिए अमेरिका चले गए। सत्य नडेला ने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की थी। 2014 में उन्हें कंपनी का सीईओ बनाया गया। 2021 में उन्हें कंपनी ने एडिशनल रोल देकर सीईओ के साथ चेयरमैन का भी पद दे दिया। सत्य नडेला को 2022 में स्पेशल सर्विस के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। सत्य नडेला को उनके जानने वाले उन्हें क्लाउड गुरु के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं सुंदर पिचाई की। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल के भारतवंशी सीईओ सुंदर पिचाई हैं। उन्होंने 2004 में गूगल ज्वाइन किया था। पिचाई तमिलनाडु के मदुरई के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT खड़गपुर से की। 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया गया। इससे पहले उन्हें गूगल के हेड लैरी पेज ने प्रोडक्ट चीफ बनाया था। अब बात करते हैं विवेक रणदिवे की। विवेक रणदिवे टिबको के संस्थापक हैं। वे मुंबई में पैदा हुए। 61 साल के विवेक बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली थे। मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें MIT से बुलावा आया और वहां रहते हुए ही उन्होंने अपनी पहली कंपनी यूनिक्स कंसल्टिंग कंपनी की शुरुआत की। अब संजय मल्होत्रा के बारे में जान लेते हैं। संजय मल्होत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के सीईओ हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से इनका ताल्लुक है। संजय मल्होत्रा ने बिट्स पिलानी से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली गए।
यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पिछले साल वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। देश में रोजगार बढ़ाने को लेकर सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों पर उनकी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई थी। श्याम शंकर पॉलिटियर टेक्नोलॉजीज के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं। दुनिया की सबसे प्रभावशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में से यह एक मानी जाती है। श्याम शंकर का जन्म भी मुंबई में हुआ था, लेकिन ऑरलैंडो और फ्लोरिडा में वे पले बढ़े। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद स्टैनफोर्ड से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। ट्रंप ने डिनर टेबल पर बैठे इन सीईओज के बारे में कहा कि ये दुनिया के सबसे तेज तर्रार दिमाग वाले लोग हैं। यह टीम बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया में क्रांति ला रही है। उनके बगल में बैठे बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग ने भी मुस्कान के साथ इस पर सहमति जताई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि सुंदर पिचाई ने डोनाल्ड ट्रंप की एआई के लिए उनकी प्लानिंग की सराहना की है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी बता रहे हैं कि सत्य नडेला ने टेक इंडस्ट्री के लिए बाजार तक पहुंच में ट्रंप के सहयोग की तारीफ की है। वहीं अन्य सीईओज ने भी कहा है कि टेक इंडस्ट्री के लिए ट्रंप एक अनुकूल दृष्टिकोण अपना रहे हैं और माहौल पैदा कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाले ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भी टेक जगत की दिग्गज हस्तियों के साथ करीबी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के एआई प्रतिबंधों को हटाते हुए एआई में अमेरिकी प्रभुत्व की योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एआई में चीन से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए ही ट्रंप इस क्षेत्र में आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं और टेक कंपनीज के सीईओ के साथ डिनर करने की उनकी इसी योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। Well, thanks for hosting us. I mean, this is quite a group to get together, and I think we don't often get together as the CEOs of the different companies, but it's good to see everyone. How much are you spending, would you say, over the next few years? Oh gosh, I mean, I think it's probably going to be something like, I don't know, at least $600 billion through 28 in the U.S. Yeah. It's a lot. No, it's significant. We are all different in some ways, but we all believe in the power of technology to improve people's lives, and that is the thing that binds us all together. And Tim, how much money will Apple be investing in the United States? Because I know it's a very lot, and it's, you were elsewhere, and now you're really coming home in a big way. How much money will you be investing? $600 billion. $600 billion. All right. It's a lot of jobs. We're very proud to do it. What about Microsoft? That's a big number. Each year, we are close to, in the United States, around $75 to $80 billion.